मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 31वां अध्याय, जिसका पुरुषाध्याय नाम है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का ऋषि नारायण और देवता पुरुष है। यह अध्याय सृष्टि के विज्ञान का अध्याय है। वेद में जो कुछ अध्याय, कुछ सूक्त, कुछ मंत्र जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति की चर्चा है, उनमें ये प्रमुख है। और पीछे हमने देखा कौन कौन सी वस्तुएं किस क्रम से इस धरा पर प्रकट होती हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हमने इस मंत्र में जो शब्दावली है उसका अर्थ बड़ा सामान्य है। चंद्रमा मनसो जाता, जो उत्पत्ति का स्थान और क्रम है, सारा संसार उस परम पुरुष से उत्पन्न हो रहा है। और उस परम पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। उस परम पुरुष की चक्षुओं से सूर्य निकला है और उसके श्रोत्रों से दिशाएं हैं और उसके मुख से अग्नि प्रकट हुआ है। इस संदर्भ को इसी क्रम से आगे बढ़ाया गया है। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान कल्पयत। ये जो संसार बना, ये जो अंतरिक्ष है, इतना बड़ा अवकाश है, खाली स्थान है, ये उस परम पुरुष का नाभि है। हम नाभि केंद्र को कहते हैं, स्रोत को कहते हैं। कहता है ये अंतरिक्ष उस परम पुरुष का नाभि स्थल है। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत, क्योंकि सिर जो होता है वो ऊंचा दिखाई देता है, तो इस परम पुरुष का जो सिर है वो द्युलोक है। और जो नीचे, जिसे हम पैर कहते हैं, उस परम पुरुष का नीचे का भाग क्या है? कहता है भूमि है। पद्भ्याम भूमिर, और ये दिशाएं उसकी श्रोत्र है। एक जो कल्पना जिससे हम समझाना चाहते हैं वो है पुरुष। उसी पुरुष को हम कर्ता बता रहे हैं। वही पुरुष प्रकाशित हो रहा है और वही पुरुष इस संसार के पदार्थों में भी है। इसको समझने के लिए हमने एक चर्चा की थी, वो है ऐतरेय उपनिषद की। ऐतरेय उपनिषद में इन तीनों चीजों को, अर्थात एक तो उत्पत्ति करने वाला है, एक उत्पन्न होने वाला है, और उत्पन्न होने वाले और उत्पन्न करने वाले के बीच में जो साधन है जिनसे निर्माण हो रहा है, उनका क्या स्थान है, उनका क्या महत्व है, उनका क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा है। उसमें उपनिषदकार कहता है ईश्वर बैठा है
सोचता है अकेला क्या करना है, कुछ निर्माण होना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए। इसको उपनिषदों में अनेक अनेक स्थानों पर अलग अलग कहा है और विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी इस प्रक्रिया को अलग अलग बताया है। यहां आता है एको अहम बहुश्याम। उसने सोचा मैं अकेला क्या करूंगा, मैं बहुत हो जाऊं। दूसरी जगह लिखा स ऐक्षता, उसने चाहा। सृष्टि के जो निर्माण की इच्छा है उसको ईक्षण शक्ति कहते हैं। तो ईक्षण शक्ति से परमेश्वर ने इसका निर्माण किया है। इसको इस्लाम में कुन कहते हैं, उसका अर्थ है हो जा, और ये हो गई। और भी धर्म ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विचार हैं, लेकिन बनाना उस बनाने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। तो वो इच्छा व्यवस्था है, वो इच्छा मनमर्जी है, वो इच्छा एक प्रकार है। तो यहां पर बताया कि उस इच्छा से जो उसने बनाया, लोक बनाए, लोकपाल बनाए। वहां इस कथानक को एक बहुत सुंदर रूपक दिया गया है कि उसने जो चीज बनाई वो एक अंडाकार थी, और जैसे अंडा फटता है, अंडा टूटता है, तो उसमें से एक सांग सावयव प्राणी निकलता है। तो वैसे ही उस अंडे से ये संसार निकला। लेकिन ये संसार केवल संसार नहीं था, ये संसार भी एक पुरुष रूप था। तो पुरुष रूप कैसे था? उस अंडे से जो छेद हुआ वो मुख बना। तो वो मुख से क्या हुआ कि अग्नि है, वाच, वाचो अग्नि। मुख वाणी के लिए होता है, तो हमारे मुख में वाणी है, लेकिन उसका बाहर क्या स्थान है? कहता है अग्नि है। मुखाद वाचो वाचो अग्नि। इसी तरह से हम उस परम पुरुष के प्रत्येक अवयव से संसार का एक अवयव बना है। उसकी आंखों से सूर्य बना, उसके हृदय से, मन से चंद्रमा बना, उसके पैरों से धरती बनी, उसके लोम ये वृक्ष और वनस्पति बने। एक तरह से एक पुरुष से जो कुछ उत्पन्न हो सकता है, प्रकट हो सकता है, वो वैसा ही होगा, और वो भी पुरुषाकार है। जब वो संसार रूप पुरुष बना, उसमें लोकपाल बनाए गए। लोकपाल के साथ साथ एक चीज उस परमेश्वर ने और बनाई। उसने कहा एक भूख बनाई और एक प्यास बनाई। अब ये बने हुए पड़े थे, लेकिन ठिकाने नहीं थे। ठिकाने नहीं थे। ये सब कहने लगे प्रजापति से, भला हमको बना दिया है तो हमको उचित स्थान पर रखो, हमको कोई स्थान दो जिसमें हम निवास करें, कोई हमारा स्थान होना चाहिए। तो परमेश्वर ने उनके सामने एक गाय लाकर रखी। उसने कहा चलो इसमें रह जाओ। वो कहते नहीं, ये हमें पसंद नहीं है, ये घर अच्छा घर नहीं है, हम इसमें नहीं रहते। तो उसने कहा घोड़ा ले आए। कहते इसमें रह लो। कहते नहीं, ये भी हमारे रहने की जगह नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तब उसने मनुष्य का शरीर उपस्थित किया। कहते इसमें रह लो। कहते हाँ, ये बहुत ठीक बनाया है। इसके लिए उपनिषदकार कहता है सुकृतम बताई थी, सबसे सुकृति है। कृति रचना, सुकृति मतलब परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति। तो मनुष्य का शरीर जैसे ही आया, तो संसार के लोक के देवता हैं, लोकपाल हैं, जिनसे लोक का संचालन होता है, उनका इस शरीर में क्या स्थान बना है?
कहता है कि सूर्य चक्षुषी भूत्वा नेत्रे प्राविशत। सूरज ने सोचा मुझे इस शरीर में कहां जगह मिलेगी, तो वो आंख बंद करके ज्योति रूप इसमें चला गया। और प्राण ने सोचा कि मुझे इसके नासिका में जगह रहनी चाहिए। दिशाओं ने इसके श्रोत्र में स्थान ले लिया, चंद्रमा ने इसके हृदय में स्थान ले लिया, और ऐसे सारे के सारे जो शरीर के अवयव हैं वो बाहर किस देवता के हैं, और वो बाहर का देवता इस शरीर में किस अंग में रहता है। पूरा शरीर इस तरह से बन जाता है। दो चीजों के लिए स्थान नहीं मिला। कहते हैं कि भूख और प्यास कहां रहे, शरीर में इनके लिए कोई स्थान विशेष नहीं है। तो बोले हम कहां जाएं? उन्होंने कहा तुम इन सब में घुस जाओ, अर्थात जो कुछ ये करेंगे उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। और इस तरह से उसने इन्हीं साधनों से एक जो आकार दिया, वो एक पुरुष हमारे सामने उपस्थित हुआ। तो उसी बात को इस मंत्र में कहा है, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम। कहता है कि ये जो अंतरिक्ष है पूरा का पूरा संसार का, इस पृथ्वी में जो दिखाई दे रहा है, ये तो उस परमेश्वर का नाभि स्थान है, और ये जो द्युलोक है ये उसका सिर का स्थान है। शीर्षणो द्यौ समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिश श्रोत्रान। और ये श्रोत्र ये दिशाएं हैं, और तथा लोकान अकल्पयत, उसने जो भिन्न भिन्न लोक बनाए हैं वो इसी पुरुष के माध्यम से बनाए हैं। इसलिए जब हम समझना चाहते हैं तो इस पुरुष को समझते हैं, तो वह पुरुष हमारी समझ में आता है, क्योंकि बड़ा सीधा सा गणित है। जो व्यक्ति जिस वस्तु को बनाता है उसके अंदर दोनों योग्यता होती है, उसका ज्ञान भी होता है बनाने का, और बनाने की क्षमता या सामर्थ्य भी होता है। तो जिसने भी इस मनुष्य शरीर को बनाया उसके अंदर भी वो सामर्थ्य है, और जिसने इस संसार को बनाया उसमें भी वो सामर्थ्य है। तो इन दोनों का जो संबंध है वो ये बता रहा है कि ये किसी एक से जुड़े हुए हैं। हमको लगता है सब अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है। इन सब में एक समन्वय है, और ये समन्वय जिस ओर इंगित कर रहा है, जो इशारा कर रहा है, उसका इससे संबंध पता लगता है। अर्थात वो पुरुष के बिना इनमें संबंध नहीं बन सकता, इसकी रचना नहीं हो सकती, इसका निर्माण नहीं हो सकता। क्योंकि मूल चीज क्या है जिसको हम अपना शरीर कहते हैं, इसके निर्माण में हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये कैसे बना है हमें पता नहीं है, कैसे बनाना है हमें पता नहीं है, इसको हम बनाते नहीं है, ये तो हमें मिलता है। इस मिलने में किसका किसका योगदान है, लेकिन वो योगदान जिनका दिखाई देता है उनका तो बहुत काम है। हम कहें कि माता पिता का है, लेकिन माता पिता इसे छोटे से बड़ा नहीं कर सकते, इसको आत्मा वाला नहीं बना सकते, इसको बिंदु से विशाल नहीं कर सकते। लेकिन ये इस भोजन से ये बढ़ कैसे रहा है? भोजन हमारा बनाया हुआ नहीं है, शरीर को वो बढ़ा कैसे रहा है ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इस व्यवस्था में एक जो तीसरी चीज है उसका अपने आप प्रकाश हो रहा है, वो प्रकट हो रहा है ना। इसलिए शास्त्र कहता है कि यदि आप इसको समझ लोगे तो उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसको समझाते हुए हम जिस क्रम से चल रहे हैं, आगे एक चीज आती है कि ये चीज बन तो गई, बन गई, लेकिन बनी कैसे? उसके लिए कोई नियम क्या बना, व्यवस्था क्या बनी? जब हम कोई चीज बनाते हैं या तो हमें पहले से व्यवस्था मालूम होती है कि ऐसा ऐसा करने से ये चीज बन जाएगी, तब हम वो चीज बनाते हैं। या
हम किसी बनी हुई चीज को देख लेते हैं, इसमें क्या व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था करके हम दूसरी चीज बना सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। क्रम भी वही है। पहले हमने देखा कि हिरण्यगर्भ क्या है, उसके बाद उसमें से पुरुष के माध्यम से क्या क्या चीजें बनी। इस अगले मंत्र में एक रोचक बात कही है, वो है उसका सिद्धांत, वो उसका मूल उपादान क्या है जिसके कारण से ये समस्त संसार बन रहा है। वो कहता है कि सप्तस्यासन परिधया त्रिसप्त समिधा कृता देवा यद यज्ञम तन्वाना अबद्धन पुरुषम पशु। और यही एक मंत्र और है, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतोस्यासीदाज्यम ग्रीष्म इद्म शरत हवि। अब यह रूपक बदल गया। कहता है कि ये जो पुरुष बना था, इस पुरुष से उस पुरुष को समझेंगे कैसे। तो ये जो समझने की जो प्रक्रिया है, आज तक हमने पुरुष से पुरुष को समझा था और पुरुष से पुरुष हमारी समझ में आ रहा था। जब ये पुरुष बन गया, अब ये उल्टे उस पुरुष को समझना चाहता है। जैसे आजकल के विज्ञान की गति स्थूल से सूक्ष्म की ओर है और पुराने विज्ञान की गति सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। तो जैसे हमने सूक्ष्म से वस्तु का उपयोग करते हैं, उसमें कोई चीज डालते हैं, उसमें कोई चीज मिलाते हैं और उससे कोई चीज बनाते हैं। तो आपके पास जो चीजें हैं उनको मिलाकर, उनको एक दूसरे से जोड़कर आप एक चीज को निर्माण कर लेते हैं। तो अगले मंत्र की जो विषय वस्तु है वो ये कहने की है कि इस पुरुष से जब हम उस पुरुष की यात्रा करेंगे तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे। तो उस रास्ते को इस मंत्र में जिस विशेष शब्द से कहा गया है उसे यज्ञ कहते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा